काश अच्छा होता अगर हमने 20 साल पहले भारत की युवा शक्ति के लिए उस शक्ति का राष्ट्र निर्माण में कैसे उपयोग हो, उस पर अगर गंभीर चिंतन करके एक रोड मैप बनाया होता तो आज स्थिति कुछ और ही होती। आज हर नौजवान के सामने सवाल है, अच्छा होता यार 1-2 साल और यहीं रह जाते हैं, कम से कम कोई पूछता तो नहीं कि यार ग्रेजुएट हो गए, अब क्या कर रहे हो। अब पढ़ाई पूरी हो गई, कुछ करते हो कि नहीं करते हो। और तब मुंडी नीचे करके, आंख नीचे झुका करके जवाब देने की स्थिति नहीं रहती। और ये सबसे बड़ा कठिन समय होता है युवा के जीवन में। अंधेरा छाया होता है, सपने ओझल होते दिखते हैं। और तब मित्रों आपको साथ देता है आपका आत्मविश्वास, आपको आगे बढ़ाते हैं आपके सपने। और उस पर अगर हमने बल दिया तो हम नई स्थितियों को पार कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जिस यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया है, जिस महापुरुष के साथ इस यूनिवर्सिटी का नाम जुड़ा है, वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगर पिछली शताब्दी में हिंदुस्तान की राजनीति पर 3 महापुरुषों के विचारों का प्रभाव रहा है और आज भी उनकी परंपरा को लेकर के, उनके विचार प्रभाव में रह करके राष्ट्र की सेवा करने वाली एक परंपरा चल रही है। लोग आ रहे हैं, कारवां बढ़ता चला जा रहा है। और वो तीनों महापुरुष, उनकी सारी चिंतन प्रक्रिया दुनिया के किसी देश से उधार ली हुई नहीं थी। वो तीनों महापुरुष जिनकी सारी विचार अधिष्ठान भारत के मूल से जुड़ा हुआ था, इस धरा से जुड़ा हुआ था, उसके रसकस इसी धरा से प्राप्त किए थे। वो 3 महापुरुष, एक महात्मा गांधी, दूसरे राम मनोहर लोहिया और तीसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उस विरासत की परंपरा से हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तब पिछले कुछ समय से हम लोगों ने एक अलग प्रयास किया है। अब शिक्षा भी किसी एक कोने में कहीं पर भी चलती रहे ऐसा होना नहीं है। दुनिया के बहुत देशों को लगता है कि अभी तो हम इस क्षेत्र में नए हैं। अगर हम हमारे इतिहास पर गर्व करें तो आप में से मित्रों बहुत कम लोगों को पता होगा, यूनिवर्सिटी कंसेप्ट हमारे देश में 2600 साल पुराना है, 2600 years old। नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, एक यूनिवर्सिटी ने पूरे विश्व में अपना रुतबा जमाया था। और 1800 साल तक हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज ने विश्व को प्रभावित किया था। लेकिन बीच में 800 साल का कालखंड जो गुलामी का कालखंड रहा और उसके परिणाम हमारी उस विरासत के, हमारी करीब करीब विरासत खो गई या कुंठित हो गई।
देश आजाद होने के बाद उस 1800 साल की महान विरासत के साथ अपने आप को जोड़ते हुए क्या विश्व को हमारे सामर्थ्य का, हमारे ज्ञान का उपयोग हो उस दिशा में हम कुछ प्लान कर सकते हैं क्या? और इसलिए आज के समय में भी और पहले भी यूनिवर्सिटीज, हमारी शिक्षा सिर्फ किसी भूभाग का हिस्सा नहीं हुई है, और अगर वो भूभाग का हिस्सा ही बनकर के रह जाती है तो वो कुंठित हो जाती है। उसकी सोच हमेशा वैश्विक होनी चाहिए, ग्लोबल होनी चाहिए, युगानुकूल होनी चाहिए। भविष्य के युग को देख करके नए रास्ते तराशने की वृत्ति और प्रवृत्ति से जुड़ी होनी चाहिए, और तब जाकर के यूनिवर्सिटीज मानव जात के कल्याण में कंट्रीब्यूट कर सकती है। जब इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ तो कल्पना थी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम उस क्षेत्र में काम कर रहे थे। हमें लगता था कि हमें बहुत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आवश्यकता है, लेकिन धीरे धीरे उसने शेप लिया। एक प्रकार से आज ये सिर्फ पेट्रोलियम सेक्टर से नहीं, एनर्जी इन टोटो, पूरी तरह एनर्जी के सेक्टर को स्पर्श करने वाली यूनिवर्सिटी के रूप में इसने अपने हाथ पर फैलाए हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसा करके दिखा सकते हैं क्या? और मुझे भरोसा है, यूनिवर्सिटी पर भी भरोसा है, और हिंदुस्तान की युवा शक्ति पर उससे भी ज्यादा मेरा भरोसा है। और इसलिए मैं कहता हूं, आज एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी क्राइसिस से देश, पूरी दुनिया उलझी हुई है। क्या हम अपनी यूनिवर्सिटी के माध्यम से किसी ने कुछ किया और पढ़े कि हम कुछ करें और दुनिया उस पर चले? सपना कौन सा देखना है वो तय करना चाहिए। हम आए दिन महात्मा गांधी की बात करते हैं। अभी मुकेश भाई ने पंडित दीनदयाल जी का एक बहुत अच्छा कोट हमारे सामने प्रस्तुत किया, और जिसके मूल में प्राकृतिक संपदा के प्रति संवेदना, प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की सुरक्षा करना एक बहुत बड़ा काम सारे विश्व के सामने खड़ा है। क्या हम 5-6 साल के बाद, गांधी को 150 साल हो रहे हैं, 150 ईयर, क्या हम पीडीपीयू के माध्यम से ये सपना देख सकते हैं कि यहां जो गांधीयन फिलॉसफी से जुड़े हुए लोग, आधुनिक विज्ञान को पढ़ने वाले पीडीपीयू के स्टूडेंट्स, हम सब मिलकर के, और हमारे यहां लिबरल साइंस की फैकल्टीज हैं, वो सब मिलकर के, क्या हम दुनिया को बता सकते हैं कि आज एनर्जी क्राइसिस के रास्ते कैसे हो सकते हैं? गांधी का चिंतन क्या था?